नमस्कार स्टूडेंट, तेजपाल क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप जवाहर नवोदय मिलिट्री सैनिक की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज के वीडियो में मेरे द्वारा परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में विस्तार से समझाया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आयत के बारे में। आयत किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो? बराबर हो, और बराबर होने के साथ साथ क्या हो? समांतर हो, तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। इसी के साथ साथ क्या हो? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, आयत कहलाता है। देखिए हमारे को चित्र में भी क्या है, आयत की आकृति दे रखी है। इसमें क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर भी है, समांतर भी है, तथा प्रत्येक कोण क्या है? 90 डिग्री का। तो ये क्या है? आयत की आकृति। देखिए आयत की कुछ विशेषताएं होती है। आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। ये आयत के क्या होते हैं? विकर्ण। ये क्या है? दो विकर्ण होते हैं, तो दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात जहां पर भी ये विकर्ण काटते हैं तो विकर्ण आपस में क्या होते हैं? बराबर भागों में, बराबर दो भागों में बढ़ जाते हैं। अब आयत के कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं, उनके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए आयत का परिमाप किस प्रकार से निकाला जाता है। उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये क्या होता है? आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है। अब परिमाप में कौन सी चीज हमारे को निकल कर सामने आती है वह देखते हैं। देखिए ये एक ABCD आयत है, ABCD ये आयत है। अब हमारे से इस आयत का परिमाप पूछ रहा है, तो इसका मतलब इस A से लेकर B की दूरी, B से लेकर C की दूरी, C से लेकर D की दूरी और D से लेकर A की दूरी, यही क्या है? इस आयत का परिमाप है। तो हमारे से इस आयत के एक चक्कर लगाने के लिए क्वेश्चन में अगर बोल दे तो इसका मतलब हमारे को क्या निकालना पड़ेगा? आयत का परिमाप निकालना पड़ेगा। हमारे से बोल दे कि कोई आयताकार खेत है, उसके चारों तरफ तारबंदी करनी है, तो हमारे को क्या निकालना पड़ेगा? आयत का परिमाप निकालना पड़ेगा। चलिए इसी प्रकार एक फॉर्मूला और है, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए ये आयत की होती है लंबाई, ये होती है आयत की चौड़ाई। अगर हम इन दोनों को क्या कर दें? गुणा कर दें, लंबाई और चौड़ाई का क्या कर दें? गुणा कर दें, तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाता है? क्षेत्रफल। अब आयत में क्षेत्रफल कौन सी वाली जगह होती है? जैसे ये हमारा ABCD क्या है? आयत है। तो इसमें क्षेत्रफल निकलने का मतलब ये है कि इस आयत के अंदर जो सफेद भाग है हमने वह निकाल दिया, या हम बोल सकते हैं कि इस आयत के जो बीच का हिस्सा हमारे को अगर क्वेश्चन में कभी भी पूछे निकालना, तो हम क्या निकाल देंगे? उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। इसी प्रकार देखिए 3 नंबर फॉर्मूला है आयत के बारे में, आयत के विकर्ण की लंबाई। तो आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होती है? रूट के अंदर अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये क्या है? आयत के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला है। आई होप बच्चों आपको जो भी मेरे द्वारा बताया जा रहा है वह समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी सैनिक स्कूल, नवोदय एवं मिलिट्री स्कूल की तैयारी करने का मौका मिल सके। चलिए आगे देखते हैं वर्ग के बारे में। देखिए वर्ग किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। देखिए जैसे चित्र में हमारे को एक वर्ग दे रखा है, इसकी सारी भुजाएं क्या है? बराबर है।
और आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो वह क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। अब वर्ग की कुछ विशेषताएं भी है। वर्ग की क्या क्या विशेषताएं हैं, चारों भुजाएं बराबर, सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है और सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। इसी के साथ साथ प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। देखिए ये वर्ग है, इसके ये विकर्ण और ये वाला विकर्ण, ये क्या होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। और बराबर होने के साथ साथ ही विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब जहां भी ये विकर्ण आपस में मिलते हैं वहां पर क्या करते हैं, दो बराबर हिस्सों में बंट जाते हैं, पहली बात तो। और उसी के साथ साथ क्या करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात यहाँ पर जहां भी ये विकर्ण मिलते हैं वहां पर 90 डिग्री का कोण भी बनता है। तो ये क्या है, वर्ग की कुछ विशेषताएं हैं। अब कुछ फॉर्मूले उनके बारे में बात कर ले। अगर हमारे से पूछ ले वर्ग का परिमाप निकालना, तो वर्ग का परिमाप किस प्रकार से निकाला जाएगा। वर्ग की एक भुजा दे रखी है, उसको अगर 4 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप हो गया 4 गुणा भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकलेगा, भुजा स्क्वायर। किस प्रकार से, भुजा स्क्वायर। और वर्ग के विकर्ण की लंबाई किस प्रकार से निकाली जाएगी, भुजा गुणा √2। ये क्या हो गया, वर्ग के विकर्ण की लंबाई निकालने का फॉर्मूला हो गया। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन हल करते हैं, वर्ग और आयत से संबंधित कुछ क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए हमारे को एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन बोल रहा है एक आयताकार भूखंड, कैसा है, आयताकार भूखंड है। चलिए आयताकार भूखंड की बात कर रहा है। आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 500 मीटर तथा 300 मीटर है। लंबाई तो कितनी है इसकी, 500, चौड़ाई कितनी है, 300 मीटर में है। भूखंड का क्षेत्रफल याद कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या याद कर देंगे, इसी भूखंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला है, आयताकार भूखंड है ये, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। इस प्रकार से आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। चलिए इन दोनों का गुणा लगा देते हैं, लंबाई और चौड़ाई का, 500 गुणा 300। तो हमारे पास कितना आया, 5 × 15। हमारे पास क्षेत्रफल कितना निकल कर आया, 1,50,000 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल किस में निकल कर आया, 1,50,000 वर्ग मीटर में निकल कर आया। अब हमारे से क्वेश्चन आगे बोल रहा है यदि 1 वर्ग मीटर का मूल्य 10,000 रुपये है तो भूखंड का मूल्य याद कीजिए। अब हमारे से क्या पूछा है आगे क्वेश्चन में कि ये जो 1,50,000 वर्ग मीटर का भूखंड है इसका मूल्य कितना है। अगर 1 वर्ग मीटर का मूल्य कितना दे रखा है, 10,000 रुपये दे रखा है, तो हम खर्च याद कर देंगे या भूखंड का मूल्य याद कर देंगे। भूखंड का मूल्य, भूखंड का मूल्य किस प्रकार से याद कर देंगे, हमारे को 1 वर्ग मीटर का खर्चा दे रखा है, 1 वर्ग मीटर किसके बराबर दे रखा है, 10,000 रुपये के बराबर। और हमारे पास कुल कितना वर्ग मीटर है, हमारे पास कुल 1,50,000 वर्ग मीटर है। तो 1,50,000 को अगर हम गुणा कर दें 10,000 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, भूखंड का मूल्य निकल कर आ जाएगा। तो चलिए इन दोनों का गुणा भी लगा देते हैं।
15। तो ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया, इस भूखंड का मूल्य निकल कर आ गया रुपए में। हमने क्या किया, 1,50,000 को 10,000 से गुणा कर दिया। तो 1,50,000 को 10,000 से गुणा करने पे ये सैकड़ा, ये हजार, ये लाख, ये करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो हमारे पास इस भूखंड का मूल्य कितना निकल कर आ गया, 1,50,00,000,000 रुपए। इस भूखंड का मूल्य हो गया 1,50,00,000,000 रुपए। चलिए स्टूडेंट, हमारे पास एक क्वेश्चन और दे रखा है। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमारे से क्या बोल रहा है, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल याद कीजिए। एक वर्गाकार पार्क है, उसका क्षेत्रफल पूछा है, जिसका परिमाप 320 मीटर है। हमारे को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वर्गाकार पार्क का परिमाप दे रखा है। तो हम लिखेंगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा, ये होता है वर्ग का परिमाप। अब हमारे से परिमाप क्या कर रखा है, क्वेश्चन में निकाल कर दे रखा है 320 मीटर। ये किसके बराबर है, 4 गुणा भुजा की। तो हमारे को क्वेश्चन में क्या करके दे रखा है, वर्ग का परिमाप दे रखा है 320। तो ये वर्ग का परिमाप किसके बराबर हो गया, 320 किसके बराबर, 4 गुणा भुजा के। तो अगर परिमाप क्वेश्चन में वर्ग का परिमाप दे रखा है तो हम क्या याद कर सकते हैं, उससे उस वर्ग की भुजा याद कर सकते हैं। तो हमारे पास भुजा आई, भुजा निकल कर कितना है, देखिए ये 320 है, इसमें 4 का भाग लगा देंगे। 320 में लगाए 4 का भाग, तो ये 4 के पाड़े से 8 बार कट गया 32, तो 80 मीटर। ये क्या आ गई, उस वर्ग की भुजा। और हमारे से क्वेश्चन में क्या पूछा है, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। तो हम क्या निकाल देंगे, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किस प्रकार से निकलेगा, वर्गाकार पार्क है तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा भुजा स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, भुजा को 2 बार गुणा कर देंगे, तो 6,400 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, इस वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल आ गया 6,400 मीटर स्क्वायर, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, वर्ग मीटर। बच्चों अगर जो भी मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है अगर आपको समझ आ रहा है तो आप क्या कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दे रखा है, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई याद कीजिए। इस बार हमारे से क्या पूछा है, आयत की चौड़ाई पूछी है। यदि इसका क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर है और लंबाई 22 मीटर हो, इसका परिमाप भी याद कीजिए। देखिए ये एक आयत है, हमारे से इसका क्या पूछा है, चौड़ाई तो पूछी है, लंबाई हमारे को दे रखी है 22 मीटर। इसी के साथ साथ एक चीज और दे रखी है, क्या दे रखा है, 440 मीटर का क्षेत्रफल, 440 वर्ग मीटर। इसका 440 वर्ग मीटर क्षेत्रफल दे रखा है। अगर हमारे को क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई दे रखी है, तो हम क्या याद कर सकते हैं, चौड़ाई। किस प्रकार से याद कर सकते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, लंबाई गुना चौड़ाई के बराबर होता है। अगर हमारे पास क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर है
हमारे पास लंबाई 22 मीटर है, तो हम क्या याद कर सकते हैं, चौड़ाई याद कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में चौड़ाई कितनी आ जाएगी, हम क्या करेंगे, 440 में भाग लगा देंगे 22 का, तो 22 दूनी 44, 20 मीटर। हमारे पास क्वेश्चन में क्या आ गई, चौड़ाई 20 मीटर आ गई। अब हमारे से क्वेश्चन में एक चीज और पूछी है, इसका परिमाप याद कीजिए। तो इस आयत का परिमाप याद कर देंगे। परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ये किसका, आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है। तो 2 गुणे लंबाई देखिए हमारे को दे रखी है 22 मीटर, प्लस चौड़ाई अभी अभी हमने कितनी निकाली है, 20 मीटर। चलिए इनका जोड़ लगा देते हैं। 2 गुणा 22 और 20 कितना होता है, 42। तो अगर 2 को 42 से हमने गुणा किया तो 4, 4 दूनी 8, 84 मीटर। ये क्या आ गया, इसी आयत का परिमाप निकल कर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक आयताकार शीट का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यदि लंबाई 35 सेंटीमीटर हो तो इसकी चौड़ाई याद कीजिए तथा क्षेत्रफल भी याद कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने क्वेश्चन किया था, सेम उसी पैटर्न पर आधारित एक क्वेश्चन और पूछ रखा हमारे से। पहले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, क्षेत्रफल दे रखा था और चौड़ाई पूछ रखी थी। इस वाले क्वेश्चन में हमारे को परिमाप दे रखा है और क्षेत्रफल पूछ रहा है, साथ ही साथ में चौड़ाई पूछ रहा है। तो देखिए इसको किस प्रकार से निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में परिमाप दे रखा है तो परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे। परिमाप बराबर क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होता है परिमाप का फॉर्मूला। परिमाप हमारे को दे रखा है 100 सेंटीमीटर। ये किसके बराबर है, 2 कोष्टक लंबाई भी दे रखी है 35 मीटर, 35 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई। क्वेश्चन में चौड़ाई हमारे को क्या है, याद करनी है। तो चौड़ाई की जगह चौड़ाई हम रख लेंगे। अब देखिए सबसे पहले इस 2 का ट्रांसफर करेंगे बराबर के दूसरी तरफ, तो 50 में क्या लग जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा। ये किसके बराबर हुआ, 35 प्लस चौड़ाई के बराबर हुआ। तो हमारे पास चौड़ाई निकल कर आ गई। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इस 100 में 2 का भाग दिया, 50 बार गया। अब इस 35 को क्या करेंगे, इधर 50 की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 50 माइनस 35। तो हमारे पास क्या निकल कर आ गई, चौड़ाई निकल कर आ गई। चौड़ाई कितनी आई, 15 सेंटीमीटर। तो एक तो इस क्वेश्चन में हमारे से पूछा है चौड़ाई याद कीजिए, तो हमने चौड़ाई निकाल दी, कितनी आई, 15 सेंटीमीटर। इसी के साथ साथ हमारे से क्वेश्चन में क्या बोल रहा, क्षेत्रफल भी याद कीजिए। तो क्या याद कर देते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किस प्रकार से निकलेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये क्या होता है, आयताकार शीट का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है। लंबाई कितनी है प्रश्न में, प्रश्न में लंबाई दे रखी है 35 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। अब दोनों का गुणा लगाते हैं, 15 5 75, 15 30 45, 45 और 7 कितने हुए, 52। तो 525 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया आयताकार शीट का क्षेत्रफल। तो हमारे से क्वेश्चन में सबसे पहले परिमाप दे रखा था, लंबाई दे रखी थी, तो हमने क्या निकाला, सबसे पहले चौड़ाई निकाल दी। और इसी के साथ साथ हमारे से क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्षेत्रफल पूछा था। तो क्षेत्रफल के लिए हमारे को क्या चाहिए, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई का गुणा कर दिया तो क्या निकल कर आ गया, क्षेत्रफल निकल कर आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल आयताकार पार्क के क्षेत्रफल, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के बराबर है। देखिए एक वर्गाकार पार्क है, इसका क्षेत्रफल किसके बराबर है, इस आयताकार
पार्क के बराबर है। यदि वर्गाकार पार्क की एक भुजा 60 मीटर है, ये जो वर्गाकार पार्क है इसकी भुजा हमारे को कितनी दे रखी है, 60 मीटर दे रखी है। तो आयताकार पार्क की हमारे को क्या दे रखा है, एक तो वर्गाकार पार्क की भुजा दे रखी है 60 मीटर और आयताकार पार्क की लंबाई दे रखी है 90 मीटर। तो ये हमने इस आयताकार पार्क की लंबाई लिख दी 90 मीटर। तो बोल रहा है आयताकार पार्क की चौड़ाई याद कीजिए। हमारे से क्या पूछा है, आयताकार पार्क की चौड़ाई पूछी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, 60 गुणा 60। ये किसके बराबर हो जाएगा, आयत के क्षेत्रफल के, आयत के क्षेत्रफल के। क्योंकि सबसे पहले हमारे को ऊपर क्वेश्चन में बोल रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हमारे को वर्ग की भुजा दे रखी है, तो सबसे पहले हमने वर्ग का क्षेत्रफल निकाला। ये क्षेत्रफल किसके बराबर है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना निकल कर आया, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना निकल कर आया, 60 गुणा 60 कितना होता है, 3600 वर्ग मीटर। यह आ गया हमारे पास आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये किसके बराबर है, 3600 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर की। अब हमारे को प्रश्न में क्या दे रखा है, हमारे को प्रश्न में दे रखा है लंबाई 90 मीटर गुणा चौड़ाई बराबर कितना, 3600। तो हम इस क्वेश्चन में क्या निकाल देंगे, चौड़ाई। तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, 3600 बट्टे 90। देखिए एक जीरो से एक जीरो, 9 दूनी 18, 9 चौके कितना होता है 36, तो कितना आ गया 40 मीटर। तो हमारे से पूछा था आयताकार पार्क की चौड़ाई, तो आयताकार पार्क की चौड़ाई कितनी आई, 40 मीटर। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और दे रखा है, एक तार आयत के आकार का है। एक तार है इस प्रकार से आयत के जैसा, इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 22 सेंटीमीटर। यदि उसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, अब क्या बनाया जाता है, उसी तार से एक वर्ग बनाया जाता है, तो प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी। जो वर्ग बना है इसकी क्या पूछी है, भुजा की माप पूछी है हमारे से। पहली बात तो तथा यह भी याद कीजिए कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक है। हमारे से क्वेश्चन में दो चीज पूछी है, एक तो वर्ग की भुजा पूछी है, उसी के साथ साथ ये पूछा है कि आयत बड़ा है या फिर वर्ग बड़ा है। सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, हमारे को क्वेश्चन में भी दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के। क्यों है आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर क्यों है, क्योंकि हमारे से क्वेश्चन में बोल रहा है तार आयत के आकार का है और इसी तार को फिर क्या किया, इसी तार को फिर वर्ग में मोड़ा गया, इसी तार को फिर किस में मोड़ा गया, वर्ग में मोड़ा गया। इसलिए आयत का परिमाप किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है। देखिए
आयत का परिमाप किस प्रकार से निकलता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये किसके बराबर है? वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप हमारे पास कितना निकल कर आया? वर्ग का परिमाप हमारे पास निकल कर आया, देखिए 40 और 22 होता है 62। 62 का गुणा लगा दें 2 से, तो ये हमारे पास क्या आ गया? वर्ग का परिमाप 124 सेंटीमीटर। 124 सेंटीमीटर आ गया वर्ग का परिमाप। हमारे से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? वर्ग की भुजा कितनी है? तो वर्ग की भुजा निकाल देंगे। किस प्रकार से निकलेगी वर्ग की भुजा? वर्ग का परिमाप किसके बराबर होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा के। 4 गुणा भुजा के, और 4 गुणा भुजा बराबर 124। तो भुजा कितनी आ गई? 124 बट्टे 4। 4 × 12, 4 एकम 4, 31 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या निकल कर आ गई? इस वर्ग की भुजा 31 निकल कर आ गई। अब हमारे से क्वेश्चन बोल रहा है कि किसका क्षेत्रफल अधिक होगा? तो हम क्या करेंगे? 22 गुणा 40 करेंगे और 31 गुणा 31 करेंगे। जिसका भी क्षेत्रफल अधिक होगा वही क्या हो जाएगा? बड़ी आकृति हो जाएगी।